ये जमहूरियत बचाने का कोई फार्मूला है तो काइंडली बता दें कि हर दफा जब भी एहतसाब की बात होती है तो हमेशा पार्टीज की जानिब से कहा जाता है जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। ये जमहूरियत किस तरह से बचाई जाए? जमहूरियत तो बची हुई है। जमहूरियत जब पब्लिक अवेयरनेस पैदा हो जाती है, कौमें जब बेदार हो जाती हैं, लीडरशिप क्या होती है? जैसे दूध में से मक्खन निकलता है। कौम सोई पड़ी थी, बेखबर थी, जहालत वैसे बहुत है, कन्फ्यूजन है, हुक्मरानों की मनमानी को हम कबूल करने के आदी हैं, गुलामी का तवील दौर है, बादशाहत है। कायद आज़म बीच में एक आदमी थे जो दूल अफला पे पूरी तरह दिलो जान से यकीन रखते थे। उसके बाद तो कोई ऐसा आदमी नहीं आया, सब मसलहत पसंद आए। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, जब अदालतें आज़ाद हो जाती हैं, ये ठीक है कि उस वक्त भी कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, खौफ भी होता है, वो तो माशरे का एक मिजाज है। बर्रे सगीर में इन्फीरियरिटी बहुत है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बहुत है। जब मीडिया आज़ाद हो जाता है और अदालतें आज़ाद हो जाती हैं, फिर एक प्रोसेस शुरू होना होता है। ये एक पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी बन गई है जिसमें हर आदमी की एक आवाज़ है। लोग पूछते हैं, फियर था, खौफ निकल रहा है, रफ्ता रफ्ता खौफ ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें मुरतब होने लगेगी, माशरा आगे बढ़ेगा। बजाय ऑरेंज ट्रेन पे 250 रुपये खर्च करने के पैसे पानी पे खर्च होंगे, तालीम पे होंगे, अस्पताल पे होंगे। एक नई नस्ल पैदा हो गई है। 30, 40, 50 लाख नौजवान हैं पढ़े लिखे जो हमसे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, जो पढ़ते, सोचते, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। वक्त बदल गया है। बाद लोग होते हैं वो माजी से चिमटे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। लोगों को पता नहीं चला था कि मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक आदमी पैदा हो गया है और वो इस मुल्क की क़यादत करेगा। उसके बाद भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट और जागीरदार और फौजी क़यादत इसको स्टेटस को के लिए सब कुछ करती रही। स्टेटस को टूटना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एक शाइस्तगी के साथ, एक करीने के साथ आगे बढ़े। मेरी ये राय बहुत पुख्ता है, मैं मसलसल कह रहा हूँ, तवील अरसे से कह रहा हूँ कि इनमें से बचता कोई नहीं मुझे नजर आता। रह गई ये बात कि फिर मुल्क कैसे चलेगा, वो कैसे कैसे लोग इस दुनिया से, वो कायदे आज़म चलेगा, ये मुल्क चलता रहा। ये ठीक है, खराबियां भी पैदा हुई, ये जब चले जाएंगे, ये सारे अल्लाह देते हैं, ये मालूम मसली हैं पैसों वाले। इनमें कोई पढ़ा लिखा आलम फाजल दाना आदमी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ इन अल्फाज के लिए। वोट ये जरूर लेते रहे, ना कोई इनमें एतदाल, ना इनमें कोई शराफत, ना इनमें कोई कानून का एहतराम, और यही बर्रे सगीर का माशरा है। लेकिन वक्त बदल जाता है, जब कुदरत की मंशा बदलती है, इंसानों के ज़हन बदलते हैं। कुरान मजीद कहता है कि हर जी रूह को हमने उसके माथे से थाम रखा है। ये ख्याल किसी को था कि ये पनामा में फंसेंगे? ये कोई सोच सकता था कि इमरान खान 1 साल तक इस तरह खड़ा रहेगा? कि ये कोई सोच सकता था कि इस तरह के जज होंगे जिन पे हमें इत्मीनान होगा? ये कोई सोच सकता था कि ऐसी JIT बनेगी? तो जनरल बाजवा कह रहे थे कि हम इसमें हिस्सेदार ही नहीं बनना चाहते, हमें MI के और ISI के लोग भेजना नहीं चाहते। मुझे तो एक बड़ी अजीम तब्दीली नजर आ रही है। बाकी अंदाजे हैं। हबीब अकरम साहब, हारून रशीद साहब को तो एक अजीम तब्दीली नजर आ रही है। वो